हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। पेनफुल लव का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो उससे पहले गाइस, मुझे एक वीडियो एक्सप्लेन करने में तकरीबन 3 से 4 घंटा टाइम लगता है। एडिट करने में, वॉइस से एक्सप्लेन करने में 4 घंटा टाइम लगता है। लेकिन प्लीज़ गाइस, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए गाइस। प्लीज़ गाइस, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। प्लीज़ प्लीज़ एक लाइक तो कर सकते हो प्लीज़ गाइस, प्लीज़, ठीक है? तो कर देना। फिर चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो उस पार्ट में ये हुआ था कि लानवांगजी विंग के पास से वो डिवोर्स पेपर लेकर चला जाता है और हमारा विंग ज़मीन में बैठ जाता है। वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है। वो सिर्फ रो रहा था और वांगजी की हर एक बातों को याद कर रहा था कि वांगजी ने उसे क्या क्या बताया है। सच में वांगजी के दिल में इतना ज़्यादा दुख भरी कहानी छुपा हुआ है। आज तक वांगजी ने विंग को कभी नहीं बताया कि उसके दिल में भी इतना दर्द है। उसने अपनी फैमिली को खोया है, अब विंग भी उसे नफरत करने लगा है। तो वांगजी कितना दर्द सहेगा। विंग अपने आप को ही दोष दे रहा था और रो रहा था। फिर गाइस, सीन चेंज होता है। हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जबकि सुबह में विंग अपने नीचे बेड के पास फ्लोर में बैठा हुआ था और वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। वो पूरी रात सिर्फ रो के ही बिता देता है, ना ही सोता है। उसकी आंख लाल हो गई थी और उसकी आंख फूल भी गई थी रोने की वजह से। तभी एक सर्वेंट वहाँ पर आते हैं और फिर वो विंग को बोलता है कि सर, लानमेंसन से कोई आपसे मिलने आया है। ये सुनकर विंग खड़ा हो जाता है और बोलता है कि क्या लंचा आया है? और तभी वह सर्वेंट बोलता है कि नहीं, लानवांगजी सर नहीं आए हैं, बल्कि कोई दूसरा इंसान आया है, शायद उसका असिस्टेंट। और तभी विंग बोलता है कि शायद आयु होगा। और फिर वो दौड़ के आयु के पास जाने लगता है और फिर देखता है कि आयु वहाँ पर अकेला ही खड़ा हुआ है। तभी आयु उसे देखकर हेलो बोलता है। विंग उसे हेलो बोल के ही बोलता है कि लंचा कहाँ है? क्या लंचा नहीं आया है? वो कहाँ है? तभी आयु बोलता है कि नहीं, बॉस नहीं आया है, उन्हें कुछ काम है, इसीलिए उन्होंने मुझे भेज दिया। विंग ये सुनकर अपसेट हो जाता है और फिर वो विंग बोलता है कि ठीक है आयु, बैठो। और फिर आयु बैठ जाता है। विंग भी उसके सामने बैठता है चेयर में। फिर आयु उसे एक पेपर देता है और बोलता है कि सर ने आपको ये पेपर देने के लिए बोला है और उन्होंने बोला है कि उन्होंने इसमें साइन कर दिया है, बट उन्होंने मुझे ये खोलने के लिए मना किया था, इसीलिए मैंने नहीं देखा है। आप इसे देख लीजिए एक बार। विंग को उस पेपर को देखकर विंग समझ गया था कि ये कौन सा पेपर है। विंग के हाथ पैर काँप रहे थे, वो बात नहीं कर पा रहा था। वो अपने दिल में बोलता है कि लंचा ने साइन कर दिया है। और तभी वो उसके पेपर को अपनी कपकपाते हुए हाथों से लेता है। और फिर तभी आयु बोलता है कि सर, आप इतने नर्वस क्यों दिख रहे हो? तभी विंग बोलता है कि नहीं, थैंक यू सो मच। और तभी आयु बोलता है कि ठीक है, अब मुझे चलना चाहिए, मुझे भी बहुत काम है। और तभी विंग बोलता है कि नहीं रुको, कॉफ़ी टी। और तभी आयु बोलता है कि नहीं सर, मुझे काम है, मुझे अभी ऑफिस जाना होगा, सर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। और तभी विंग बोलता है कि ठीक है, सुनो, लंचा को बोलना कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। और तभी आयु बोलता है कि ठीक है, मैं बता दूंगा। और फिर आयु वहाँ से चला जाता है। आयु के जाने के बाद ही विंग उस पेपर को देखने लगा। पता नहीं क्यों उस पेपर को देखकर उसे डर लगने लगा था। विंग अपने मन में बोलता है कि मैंने हमेशा चाहा है उससे दूर जाने की, लेकिन क्यों मेरा दिल आज इतना बेचैन हो रहा है उसके लिए। तभी विंग वांगजी की उस बातों को याद करने लगा और फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। इस पेपर की वजह से विंग और वांगजी अब हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। विंग ये सोचकर जोर जोर से रोने लगा और फिर वो उस पेपर को खोलता है। वो खोल के देखता है कि वांगजी ने जहाँ जहाँ पर साइन करना होता है वहाँ पर वांगजी ने साइन कर दिया है। विंग इसे देखकर दूर फेंकते हुए बोलता है कि नहीं, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो लंचा। और फिर वो जोर जोर से रोने लगा। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर चैंग उसके पास आता है और तभी विंग चैंग की तरफ देखा। उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। चैंग विंग को बोलता है कि अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है ना? तुम बहुत खुश हो ना ये सब करके? और तभी विंग बोलता है कि नहीं, लंचा ने क्यों किया, मैंने तो बस। तभी चैंग उसके पास बैठ जाता है और बोलता है कि विंग, मुझे पता है कि प्यार बहुत ही मुश्किल चीज़ है, हर किसी को प्यार नहीं मिलता, बड़ी नसीब वाले को ही प्यार, सच्चा प्यार मिलता है। और तुम्हें मिला था विंग, लेकिन तुमने उसे खो दिया है।
हाँ, मैंने माना कि वांग जी ने तुम्हारे साथ गलत किया था, तुम्हें टॉर्चर किया था, बट वो एक गलत फहमी थी। और रही बात तुम्हारी एवर्शन की, वो तो वांग जी ने तुम्हारे अच्छे के लिए ही किया। अगर वो बच्चे को तुम अपने पेट में रखती तो तुम्हें प्रॉब्लम होती, तुम्हारी ब्लड में इन्फेक्शन हो गया था, वो बच्चा जिंदा नहीं बचता विंग। तो तुम क्यों सोच रहे हो कि वांग जी ने क्राइम किया है? ये मत सोचो विंग, वांग जी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसे तुम्हें खोने का डर था, इसीलिए उसने ये सब किया। तभी विंग उसे हक करते हुए बोलता है कि लेकिन उसने साइन क्यों किया? मैंने तो बस गुस्से से उसे डिवोर्स पेपर दिखाया था, लेकिन उसने साइन कर दिया। देखो, वो मुझे छोड़ना चाहता है। और तभी जैंग उससे बोलता है कि नहीं विंग, वो तुम्हें छोड़ना इसलिए चाहता है क्योंकि तुम चाहती हो उससे दूर जाना। वो तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ना चाहता था। वो हमेशा तुम्हारे लिए यहाँ पर 5 बजे आ जाता था सुबह के, तुम्हें देखने के लिए कि तुम कैसी हो। तुम्हारे रूम के बाहर बैठा रहता था, पूरा दिन बिना खा के तुम्हारे लिए वेट करता था, और लास्ट में आके तुम बोलती थी कि तुम बाहर से खा के आई हो। विंग, बहुत हो गया है विंग, कि तुम ऐसे ही अपने प्यार को अपने से दूर होने दोगे। तभी विंग उसकी तरफ देखने लगा और बोलता है कि नहीं, कभी नहीं। और तभी चैंग उसे बोलता है कि विंग, ये एक डिवोर्स पेपर है जिसकी वजह से तुम दोनों हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाओगे। क्या तुम ये चाहती हो कि तुम इस पेपर की वजह से वांग जी से अलग हो जाओ? वांग जी तुम्हें बहुत प्यार करते हैं विंग, ऐसा मत करो विंग, प्लीज़ रुक जाओ, ये सब बंद करो। तभी विंग बोलता है कि चैंग मैं, और तभी चैंग वहाँ से उठ जाता है और बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, लेकिन मैं तुम्हें आखिरी बार कहता हूँ विंग, तुम बाद में बहुत पछताओगी। तुम एक अपने सच्चे प्यार करने वाले इंसान को खो रहे हो। अगर तुमने इस डिवोर्स पेपर पर साइन किया और डिवोर्स ले लिया तो तुम बाद में बहुत पछताओगे, तुम्हें ज़िंदगी भर रोना पड़ेगा विंग। तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम्हारी ये जिद तुम्हें। और फिर चैंग कुछ नहीं बोल पाता और वहाँ से चला जाता है। विंग चैंग की बात सुनकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और वो डिवोर्स पेपर को देखने लगा। थोड़ी देर ऐसे रोने के बाद विंग अचानक ही उठता है और अपनी आंखों से आंसुओं को पोंछता है, और पोंछने के बाद वो उस डिवोर्स पेपर को उठा लिया और उसे उठाते हुए बोलते कि नहीं, हरगिज़ नहीं। और फिर वो अपने आंसुओं को अच्छे से पोंछने के बाद बोलता है कि लंचा, तुम्हें मैं ऐसा कभी नहीं करने दूंगा, तुम मुझे छोड़ कर नहीं जा सकते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पेपर पर साइन करने की? और फिर वो उस पेपर को लेकर अपनी रूम की तरफ जाने लगता है और अपने मन में बोलता है कि लंचा, तुमने बहुत कुछ किया है, अब देखो मैं क्या करती हूँ, अब तुम्हें पता चलेगा ये विंग क्या चीज़ है। और फिर विंग अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद उसके कमरे में मैडम यूँ आती है और बोलती है कि बेटा विंग, आज तुमने ब्रेकफास्ट नहीं। और तभी वो विंग को देखकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेता है। दरअसल विंग बैग पैक कर रहा था, अपने सारे के सारे कपड़े को अलमारी से निकालकर बैग के अंदर डाल रहा था, उसे अच्छे से रख भी नहीं रहा था, वो जैसे तैसे रख रहा था और अपने सारे सामान को इधर उधर से लेकर एक और बैग में रख रहा था। तभी मैडम यू उसे देखकर अपने फेस को टेढ़ा करता है और बोलता है कि आशियान बेटा, तुम क्या कर रहे हो? तभी विंग उनकी तरफ देखता है, लेकिन विंग कोई भी जवाब नहीं देता, वो फिर से अपना पैकिंग स्टार्ट करता है। तभी मैडम यू उसके पास जाके उसकी बालों को सहलाते हुए बोलते कि आशियान बेटा, तुम हमसे नाराज़ हो, तुम कहीं जा रहे हो क्या, या फिर तुम अपने सीजीए से मिलने जा रहे हो? बेटा, तुम इतने सारे कपड़े क्यों ले जा रहे हो? क्या तुम वहाँ पर बहुत दिन रहोगी? और तभी विंग उन्हें बोलते कि नहीं आंटी, और विंग ऐसे बोलते हुए ही फिर से अलमारी के पास जाता है और ढेर सारे कपड़े को बाहर निकालता है और फिर से अपने बैग के अंदर डाल देता है। विंग को ऐसे हरकत करते हुए देखकर मैडम यू शॉक्ड थी और ऊपर से बोलती है कि आशियान बेटा, ये सब क्या कर रहे हो? ध्यान से पैक करो, ये सब क्या है? तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तभी मैडम यू उन्हें अच्छे से ठीक करने लगती है। तभी विंग उन्हें उनके हाथों से बैग को छीनते हुए बोलते कि नहीं आंटी, मैं कर लूँगी, आप जाओ यहाँ से। और तभी विंग टेबल के ऊपर रखी हुए कुछ चीज़ों को लेता है और बैग में डाल देता है, कुछ फ़ोटोज़ को लेता है, बैग में डाल देता है। ये सब देखकर मैडम यू हैरान थी कि पिछले 2 महीने से विंग यहीं पर ही था और फिर आज वो बैग पैक कर रहा है। बैग पैक करने का कोई तो वजह होगा, क्या वो कहीं जा रहा है? ये सब सोच कर ही मैडम यू हैरान थी। उसके ऊपर से
बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कि विंग को आखिर हुआ क्या है। तभी मैडम यू कुछ बोलने ही जाती है, तभी चैंग वहाँ पर आके बोलता है कि मॉम उसे डिस्टर्ब मत करो। और तभी मैडम यू चैंग की तरफ मुड़ता है और बोलता है कि चैंग बेटा देखो आशन क्या कर रहा है, क्या वो कहीं जा रहा है? वो बिना पूछे ही अपना बैकपैक शुरू कर लिया है और देखो कहीं पर जाने के लिए रेडी हो रहा है। और तभी चैंग बोलता है कि मॉम आप नहीं समझोगे, ये कनेक्शन है, कनेक्शन। तभी मैडम ये उसे मुक्का मारते हुए बोलती कि बदमाश कहीं के, क्या कनेक्शन कनेक्शन बोल रहे हो? मेरे आसियान को क्या हुआ है? तुमने कुछ किया है क्या? तुमने उससे कुछ बोला है? तभी चैंग बोलता है कि मॉम मैं इसे कुछ बोलूँ और ये घर छोड़ के भाग जाए, ऐसा कभी होता है क्या? तभी मैडम ये बोलती कि हाँ, क्योंकि तुम तो बहुत लड़ाई करते हो। आसियान कभी भी बुरा नहीं मानता है, आज वो बैकपैक क्यों कर रहा है? क्या वो पागल हो गया है? तभी चैंग बोलता है कि नहीं मॉम, ये प्यार है, प्यार। और तभी विंग उसकी तरफ गुस्से से देखने लगा और फिर चैंग बोलता है कि मेरी तरफ मत देखो, ये गुस्सा तुम उस वांग जी को दिखाना, मुझे क्यों दिखा रहे हो? तभी विंग फिर से उसे इग्नोर करते हुए अपना पैकिंग कंटिन्यू करता है। मैडम ये बोलते कि वांग जी, अब यहाँ से वांग जी कहाँ पर आया? तभी चैंग बोलता है कि वही तो मॉम, पता है विंग आज ससुराल जा रहा है। और तभी मैडम यू सुनकर शॉक्ड हो जाती है, क्या कहा तुमने? क्या मैंने सही सुना? तभी चैंग बोलता है कि हाँ मॉम, ये ससुराल जा रहा है वांग जी के पास। और तभी विंग उसे बोलता है कि चुप रहो तुम। तभी मैडम यू चैंग के हाथ पे मारते हुए बोलता है कि बदमाश बच्चे चुप करो, तुम मेरे आसियान को क्यों तंग कर रहे हो? और तभी मैडम यू विंग के पास जाता है, उसके दोनों शोल्डर को पकड़ के अपनी तरफ घुमाता है और बोलता है कि आशियान बेटा, क्या तुमने अपना मन बदल लिया है? क्या तुम फिर से लानवांग जी के पास लान मैंसन में जा रही हो? और तभी विंग बोलता है कि और नहीं तो क्या, उसकी इतनी हिम्मत। और वो दूसरी तरफ घूम जाता है और पैकिंग करना स्टार्ट करता है और बोलता है कि उसकी इतनी हिम्मत, वो मुझे डिवोर्स दे रहा है, उसकी इतनी हिम्मत, वो मुझे डिवोर्स देना चाहता है, उसने साइन भी कर दिया है। मैंने तो बस उसे बताया था, मैंने साइन नहीं किया था, पता है आंटी, उसने पहले साइन किया। मैं उससे ऐसा मजा चखाऊंगी ना, उसके बाद पता चलेगा कि ये वी वुशियान कौन है। और तभी ये सुनकर चैंग हंसने लगा, मैडम यू भी हंसने लगी। वो दोनों अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। विंग के इतना गुस्सा देखकर चैंग बोलता है कि मॉम, विंग इतना गुस्सा है ना, वांग जी आज गया। तभी विंग बोलता है कि मुझे पता है, उसे कोई दूसरी लड़की पसंद आ गया है, इसीलिए वो मुझे डिवोर्स देना चाहता है। लड़की बाज इंसान कहीं के, चिपकू इंसान। पता है आंटी, जब मैं उसके घर में थी ना, तब इस शहर का सबसे बड़ा माफिया किंग का बेटी उसके घर में उससे मिलने आया था, और पता है सोफे में बैठ के ना उसे चिपक रहा था, और पता है उसके साथ लवी डवी हो रहा था। वो बिल्कुल थर्ड क्लास इंसान है। वो मुझे ज़रूर लगता है किसी खूबसूरत ओमेगा के पीछे पागल हो गया है। अब मैं उसे बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। और फिर विंग पैकिंग करने लगता है। मैडम यू और चैंग चुप चुप के हंस रहा था अपने फेस पे हाथ रख के। थोड़ी देर बाद विंग की पैकिंग कंप्लीट हो जाती है और फाइनली वो 2 बैग पैक कर लेता है और फिर वो दोनों बैग को बेड से नीचे उतरता है। विंग बोलता है कि ये कितना भारी है। तभी चैंग बोलता है कि लाओ मुझे दो, मैं ले जाता हूँ। और चैंग हंसते हुए वो दोनों बैगों को ले जाने लगा। फिर विंग बोलता है कि आंटी मैं रेडी होके आता हूँ, और फिर विंग बाथरूम में चला जाता है। ये देखकर मैडम यू स्माइल करती है और फिर वो विंग के कमरे में इधर उधर देखने लगती है। तभी उनके सामने वो एक फ़ोटो फ्रेम आता है, जिस फ़ोटो में उनकी पूरी फैमिली थी और विंग भी वहाँ पर था। जियान याली और जियांग चैंग, विंग और मैडम यू, जियान फेंगमियान, सब लोग वहाँ पर उस फ़ोटो में थे। उसको मतलब कि उन फ़ोटो को देखकर मैडम यू उस फ़ोटो के पास जाती है और उसे देखकर स्माइल करती है और उनके आँखों में थोड़े से आंसू आ जाते हैं। और फिर मैडम यू बोलती है कि बच्चे कितने बड़े हो गए हैं। और तभी विंग बाथरूम से बाहर आता है रेडी होकर। तभी विंग उस फोटो फ्रेम को देखता है, बोलता है कि ओह नो, मैं तो इसे लेना ही भूल गई। और फिर विंग उसे दीवार से निकालने जाता है। तभी मैडम ये बोलती है कि विंग इसे यहीं पर रहने दो, तुम्हारे रूम पर, ये अच्छा लगेगा। तुम जब नहीं रहोगे तो तुम्हारी याद आएगी, तो मैं इस रूम पर आके इस फ़ोटो को देखूँगा। तभी विंग बोलता है कि ऐसा क्या, ठीक है, मैंने दूसरा फ़ोटो तो ले लिया है, तो फिर ये फ़ोटो यहीं पर ही रहेगा, मैं इसे यहीं पर ही रखता हूँ। और ये बोलकर विंग मैडम यू की तरफ घूमती है। मैडम यू बोलती कि ठीक है, तो फिर चलो। और फिर मैडम यू से जाते हुए बोलता है कि आशियान, तुम कितने बड़े हो गए, तुम्हें पता है तुम, यानली और जियांग चैंग हमेशा मौज मस्ती करते थे, खेलते थे,
तुम लोग एक साथ बड़े हुए हो, एक साथ पढ़ाई किया, और देखो देखते देखते तुम तीनों कितने बड़े हो गए। ज्ञानी तो अब माँ बन गई है, अब तुम्हारी बारी है। एक खुशखबरी हमें सुनाओगे ना विंग? ये सुनकर विंग की दोनों चिक्स पिंक हो गए। वो शर्माने लगा। फिर वो बोलता है कि आंटी, वो आप ऐसे कैसे बोल सकते हो अभी? तभी मैडम ये बोलता है कि बेटा देखो, तुम वहाँ पर जा रही हो ना, तो अपना ध्यान रखना, और वांग जी का भी, और गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करना बेटा। तुम यहाँ से चले जाओगे, पता नहीं मैं कैसे रहूँगा। जब तुम यहाँ से चले गए थे, जब तुम्हारी शादी हो गई थी, तब मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रहा था बेटा, बट अब तुम फिर से जा रहे हो, फिर से मुझे तुम्हारी याद आएगी। तभी विंग बोलता है कि आंटी, मैं आपसे मिलने आऊँगा ना, आप ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल मत कीजिए मुझे, क्यों, क्या मैं यहाँ पर नहीं आ सकता? और तभी मैडम ये बोलते कि नहीं बेटा, तुम यहाँ पर ज़रूर आ सकते हो, ये तुम्हारा ही घर है। बचपन से ही मैंने तुम्हें बड़ा किया है। तुम तब इतने से थे जब तुम मेरे पास आए थे, मैंने तुम्हें अपनी बाहों में ले लिया था। मैंने कभी भी तुम्हें चैंग और यानली से अलग नहीं सोचा था। मैंने हमेशा यही माना था कि मेरा 2 नहीं, मेरा 3 बच्चा है। और ये सुनकर विंग की आंखों में आंसू आ गए, और फिर वो मैडम यू को हग कर लिया और बोलता है कि आंटी, मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। और फिर मैडम यू बोलती है कि बेटा देखो, अब वहाँ पर जाके ना वांग जी से झगड़ा मत करना, ठीक है? सब कुछ ठीक कर लेना। आई होप कि तुम सब कुछ ठीक कर लोगे, है ना बेटा? और तभी विंग अपनी हाथों को मुट्ठी में बंद करते हुए बोलता है कि मैं उसे जाके मुक्का मारूंगा फिर सबसे पहले। और फिर वो वहाँ से जाने लगा। तभी चैंग उसे टीज करते हुए बोलता है कि कहीं ये खून मत कर देना, ठीक है? तभी विंग चैंग की तरफ घूमता है और बोलता है कि अगर मुझे किसी का खून करना होगा ना, तो सबसे पहले मैं तुम्हारा खून करूँगा। फिर विंग ऐसा बोल के गाड़ी में बैठ जाता है और फिर बोलता है कि आंटी, अंकल घर में नहीं है, तो प्लीज़ आप बता देना अंकल को, मैं कॉल करूँगा, फिर भी आप एक बार बता देना, ठीक है? बाय। और तभी चैंग बोलता है कि हाँ बाय, अगर वांग जी जिंदा रहा तो वांग जी के साथ ही आना। तभी विंग बोलता है कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, और फिर वो विंग वहाँ से चला जाता है। मैडम यू रोने लगी। तभी चैंग उसके पास जाता है, मैडम यू को हक कर देती है और बोलती है कि मॉम मत रोइए, शांत हो जाइए। और तभी मैडम ये बोलता है कि विंग कितना बड़ा हो गया है ना, वो अपनी अच्छी बुरी चीज़ों को समझने लगा है, अब उसे समझ आ रहा है ना बेटा। और तभी चैंग बोलते हैं कि मॉम देखना, अब सब कुछ अच्छा होगा, काश वांग जी विंग को फिर से एक्सेप्ट कर ले। और ये बोलकर वो दोनों ही हंसने लगे, मतलब कि स्माइल करने लगे। फिर गाइस विंग को दिखाया जाता है जो कि गाड़ी में था और बोलता है कि वांग जी मैं आ रहा हूँ, रेडी रहना, डिवोर्स पेपर में साइन करने का कीमत तुम्हें चुकाना पड़ेगा। और फिर सीन चेंज हो जाता है और हमें वांग जी को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में बैठा हुआ था और अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। तभी थोड़ी देर बाद उसका डोर नॉक होता है, डोरबेल बजता है। वांग जी अकेला ही था, घर में कोई नहीं था। वांग जी बोलता है कि अब कौन आ गया है, और फिर वो अपने लैपटॉप को साइड करके उठ जाता है और डोर के पास जाता है। वो डोर को ओपन करता है और बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने मुझे बताया नहीं, तुम कब लौटी? और तभी दरवाजे के बाहर से वही लड़की जो इस शहर का सबसे बड़ा माफिया किंग की बेटी है, और गाइस इसका नाम ना मैंने केसी रखी है, मैं इसका नाम कुछ समझ नहीं पा रही थी, इसीलिए मैंने इसका नाम केसी रख दिया है, ठीक है? वैसे भी के और सी, ठीक है? तो केसी बोलती है कि मैं कल ही वापस आई हूँ वांग जी, मुझे तुमसे मिलना था, इसीलिए मैं आ गया। और ये बोलकर केसी अंदर आने लगी। वांग जी उसे बोलता है कि तुम कल वापस आई हो और तुम मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम वापस आई हो? तुमने कॉल भी नहीं किया था। और तुम्हारा डैड कैसा है? तभी वो लड़की घर को देखते हुए बोलती कि डैड अच्छे हैं। वैसे वो ओमेगा कहाँ है, तुम्हारी वाइफ? और ये बोलकर वो एक गहरी सांस छोड़ता है। तभी वांग जी बोलता है कि मैंने उसे डिवोर्स दे दिया। ये सुनकर केसी स्माइल करती है और बोलती है कि क्या तुमने उसे डिवोर्स दे दिया? और उसे इतने स्माइल करते हुए देखकर वांग जी बोलते हैं कि तुम इतने खुश क्यों हो रही हो? तभी केसी बोलता है कि मैं खुश तुम्हारे लिए हूँ, क्योंकि वो तुम्हारे टाइप का बिल्कुल नहीं था। वो एक कैसा, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो तुम्हें याद है पहले दिन ही वो मेरे
ड्रेस के ऊपर जूस गिरा दिया था। और तभी वांग जी बोलता है कि याद है। और फिर वांग जी उसे बोलता है कि तुम कुछ खाना चाहती हो, मैं ऑर्डर करूँ, क्योंकि अभी तक खाना मैंने बनाया नहीं है। तभी केसी बोलता है कि तुम पिज़्ज़ा ऑर्डर कर सकते हो या फिर बर्गर। और फिर वांग जी अपने फ़ोन को लेता है और केसी उसके पास जाके उसे देखने लगा। केसी अपने मन में बोलती है कि अच्छा हुआ कि तुमने उसे डिवोर्स दे दिया है, नहीं तो मैं ही उसे मार देती। तभी वांग जी केसी को देखता है। केसी को देखते हुए वांग जी बोलता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, क्या तुम मुझे खाने वाली हो। और तभी केसी उसे बोलता है कि वांग जी अगर मौका मिले ना तो मैं तुम्हें कैसे खाऊंगी ये सोच रही हूँ। और ये सुनकर वांग जी बोलता है कि पागल कहीं की। तभी केसी बोलता है कि तुम्हें एक बात बताओ। और फिर वांग जी बोलता है कि हाँ बोलो। और फिर केसी बोलता है कि तुम्हें याद है हम एब्रोड में एक साथ पढ़ते थे, तुम्हारे अंकल बेन रोहान जो भी किया है उन्होंने, लेकिन बचपन से तुम्हारा बहुत ख्याल रखते थे और मेरे डैड उनके बेस्ट फ्रेंड थे और हम दोनों भी बेस्ट फ्रेंड थे, है ना। ये सुनकर लान वांगजी बोलता है कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड थे और अभी है और हमेशा रहेंगे। और ये सुनकर केसी बोलती है कि हम दोनों स्कूल से ही बेस्ट फ्रेंड है, स्कूल भी हमने एक साथ कंप्लीट किए थे और कॉलेज भी। तुम तब 10 साल के थे जब एब्रोड आए थे, है ना। और फिर वांगजी उसकी तरफ देखता है, बोलते कि तुम इतने सारी याद कहाँ पर रखती हो, पढ़ाई तो याद नहीं रहता तुम्हें। तभी केसी बोलता है कि मैं तुम्हें कैसे भूल जाऊँ। वांगजी उसकी तरफ देखने लगा। केसी उसकी बहुत क्लोज आके बोलता है कि पता है वांगजी, मैं तुमसे एक बात बहुत दिनों से कहना चाहता था। जब मैं एब्रोड से वापस आई तब मैंने देखा तुम्हारी शादी हो गई है, और वो क्या नाम है उसका, सुमेगा का विभूषण के साथ। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, मैं तुमसे वो बात कह नहीं पाई थी, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारे साथ उसका डिवोर्स हो गया है। ये सुनकर वांगजी उसके तरफ अच्छे से देखने लगा। तभी केसी बोलते हैं कि पता है वांगजी, मैं तुम्हें तब से लाइक करता हूँ जब से तुम मेरे लाइफ में आए थे। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे प्यार करोगे? क्या तुम मेरे साथ रहोगे? ये सुनकर वांगजी हक्का बक्का हो जाता है। फिर केसी बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि हम दोनों शादी कर ले और उसके बाद हम दोनों साथ रहेंगे। तभी वांगजी बोलता है कि नहीं, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम मेरी दोस्त हो, बेस्ट फ्रेंड हो, ये सब क्या बकवास कर रही हो? क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? आज 1 अप्रैल भी नहीं है, बस करो ये सब मजाक। और तभी केसी बोलते है कि मजाक नहीं है, और वो वांगजी को हक कर लिया। और फिर वो बोलता है कि मजाक नहीं है वांगजी, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों शादी कर ले। अब तो वो विभूषण भी हमारे बीच में नहीं है ना, तो तुम हिचकिचा क्यों रहे हो? हम दोनों शादी कर लेते हैं, हम दोनों खुश रहेंगे। मैं दुनिया की हर एक खुशी तुमको दूंगा वांगजी, तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें वही खुशियाँ दूंगी। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा के लिए रहना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ खुश रहना चाहती हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं मेरे पापा से बात भी कर सकता हूँ। तभी वांगजी उसके शोल्डर को पकड़ता है और बोलते कि नहीं, ये नहीं हो सकता है। वांगजी के दिल में सिर्फ एक ही नाम है और वो है विंग। विंग के अलावा उस दिल में और कोई नहीं है। बचपन में भी जान मतलब कि विंग था और अभी भी विंग ही है। हालांकि उसने डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिया है, लेकिन दिल से विंग को कैसे निकाले। वांगजी केसी को बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तभी केसी बोलते कि क्यों नहीं रह सकते। और तभी वांगजी बोलते कि मैं सिर्फ विंग से प्यार करता हूँ और किसी से मैं प्यार नहीं कर सकता। तभी केसी उसकी कॉलर को पकड़ लेती है और बोलती कि क्या उस विंग में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? मुझे देखो अच्छे से, मैं उससे भी ज़्यादा अच्छी हूँ, मैं उससे ज़्यादा खूबसूरत दिखती हूँ। क्या तुम्हें मैं दिखाई नहीं दे रही हूँ? मैं कॉलेज की टॉप ब्यूटी क्वीन थी और तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। और ये बोलकर वो वांगजी को हिलाने लगा ज़ोर ज़ोर से। और तभी गेट के बाहर गाड़ी की हॉर्न की आवाज़, एक कार की हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है। उस हॉर्न की आवाज़ को सुनकर वांगजी दरवाजे की तरफ देखा और तभी केसी ज़ोर ज़ोर से हिला रही थी वांगजी, और वांगजी डोर की तरफ देख रहा था। और वांगजी बैलेंस खो देता है और वो सीधा केसी के ऊपर गिर जाता है। वो दोनों सोफे के ऊपर गिर जाता है। वांगजी केसी के ऊपर था और केसी वांगजी के नीचे। और तभी वहाँ पर विंग आ जाता है। दरवाज़ा खुला ही था, विंग सीधा अंदर आ जाता है और वो इन दोनों को ऐसे देख लेता है।
और उसे देखने के बाद विंग के हाथों से उसकी बैग छूट जाती है और वो धड़ाम से नीचे गिरता है। विंग उन दोनों को ही देख रहा था। वांग जी और केसी एक दूसरे को देखने के बाद विंग की तरफ देखता है और तभी विंग गुस्से से केसी की तरफ देख रही थी। केसी ने नोटिस कर लिया था कि विंग उसे गुस्से से देख रहा है और तभी वांग जी उसके ऊपर से हट जाता है। केसी भी सोफे से उठ जाता है, लेकिन विंग सिर्फ केसी को ही देख रही थी और उसे बहुत ज़्यादा जेलस फील हो रहा था। विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में था कि उसके हस्बैंड के साथ ये क्या कर रहा है। और फिर विंग उसको इतना गुस्से से देख रहा था कि मानो अगर उसके हाथ में गन होती ना तो वो केसी को उड़ा देता। फिर केसी उसे देखने लगा कि विंग तो बहुत ज़्यादा गुस्से से उसे देख रहा है। तभी केसी बोलता है कि वांग जी वो मैं तो बस। और तभी लान वांग जी बोलते केसी तुम जाओ, तुम्हारी डैड तुम्हारे लिए चिंता कर रहे होंगे। और तभी केसी वहाँ से जाने लगी। केसी को विंग गुस्से से देख रहा था। केसी दरवाजे के बाहर चली जाती है। विंग पीछे मुड़ जाता है और केसी को ही देख रहा था गुस्से से। केसी बार बार पीछे देख रही थी और विंग को देख रहा था कि विंग अभी भी उसे गुस्से से देख रहा है। केसी जल्दबाजी में अपनी कार में बैठ जाता है, जल्दबाजी में वहाँ से निकल जाता है। तभी वांग जी विंग को पीछे से बुलाता है, विंग। और तभी विंग पीछे की तरफ मुड़ा वांग जी की तरफ। तभी वांग जी विंग को देखते हुए बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम यहाँ पर क्यों आई हो और ये सब बैग लेकर क्यों आई हो। और फिर विंग वांग जी को देखने लगा। सो फिर गाइस इस पार्ट को यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। सो गाइस प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ कि कैसा लग रहा है, कि मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। सो गाइस मिलती हूँ एक और न्यू पार्ट में। तब तक के लिए खुश रहना, हेल्दी रहना। बाय बाय।